Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. As I observe योग पार्ट थर्ड आज प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शंस में योग चित्त वृत्ति निरोध से लेकर असिद्धि नवनिधि और उससे ऊपर तक के विस्तार और विशालकाय शास्त्र को लघु रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से इंट्रोडक्शन दिया गया था। पार्ट टू में इसे मानव का विज्ञान बताया गया। यह किसी धर्म जाति और समुदाय का नहीं है, बल्कि यह मानव का विज्ञान है, मानवता के लिए विज्ञान है। आज जो हम बताने जा रहे हैं कि यह शरीर का विज्ञान है। यह पूरी तरह बेसिकली जो है यह शरीर के लिए शरीर पर प्रयोग किया जाने वाला विद्या है, विज्ञान है। इसमें कहीं शरीर से बाहर नहीं सोचना है। शरीर जो है मनुष्य का प्रायः जो है चाहे किसी भी जाति धर्म के हो वह एक समान है। अब शरीर पर गौर करें कि शरीर क्या है। तो शरीर एक दुर्ग है, एक किला है जिसके 10 द्वार हैं और सभी द्वार प्रायः किसी न किसी रूप के कारण किसी कारणवश खुले और बंद दोनों हैं। और शरीर के अंदर जो रहने वाली शक्ति दुर्गा है। शरीर रूपी दुर्ग है। शरीर दुर्ग है। शरीर के 10 द्वार है जो दुर्गा के 10 हाथ है और शरीर के अंदर रहने वाली जो शक्ति है वह दुर्गा है, आत्मा है। आज का विश्लेषण का केंद्र बिंदु मेरा शरीर पर ही है और शरीर के अंदर जो भी जो है स्थिति है उसके। फिर अब जब शरीर के अंदर की बात करते हैं तो पहले शरीर के 3 रूप का वर्णन कर लेते हैं। किसी भी पदार्थ के किसी भी वस्तु की 3 अवस्था होता है, ठोस, तरल और गैस। शरीर भी एक पदार्थ है तो शरीर का भी 3 रूप है, ठोस, तरल और गैस। शरीर और किसी पदार्थ के ठोस, तरल, गैस होने में अंतर है। कोई भी पदार्थ अपनी पहली अवस्था को समाप्त कर दूसरी अवस्था को धारण करता है, दूसरी अवस्था को समाप्त कर तीसरी अवस्था को धारण करता है। शरीर अपने पहली अवस्था के रहते हुए स्थूल रूप ठोस रहते हुए तरल भी बनता है और गैस भी बनता है। योग इस बात का परिचय कराता है कि शरीर कैसे ठोस है, कैसे तरल है और कैसे गैस है। यह बेसिकली फर्स्ट पहले बताया कि शरीर एक दुर्ग है। शरीर में रहने वाली शक्ति दुर्गा है और उसके 10 द्वार हैं और शरीर जो है पूरी तरह एक किला है। दूसरी बात है शरीर के 3 अवस्थाएं हैं। पहला स्थूल शरीर जो ठोस रूप में है। दूसरा शरीर के 10 या 12 इंच तक एक आभा मंडल होता है। वह आभा मंडल जो है हमेशा शरीर के साथ रहता है और यह शरीर का तरल रूप है। शरीर का स्थूल शरीर का तरल रूप उसका आभा मंडल है, वलय है। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। शरीर का तरल रूप उसका आभा मंडल, उसका वलय है। शरीर का गैस रूप, शरीर जो है अपने त्वचा के माध्यम से विभिन्न माध्यमों से अपनी ऊर्जा का विसर्जन करते रहता है, अपने प्रकाश छोड़ते रहता है। वह प्रकाश आभा मंडल से निकल करके वायुमंडल में तरंगित होता है। वह तरंग जो है शरीर का गैस है। अर्थात शरीर का गैसीय स्वरूप जो है वह कारण शरीर है और वह उसका प्रकाश है। इस प्रकार शरीर के 3 रूप हैं। स्थूल रूप जो ठोस हुआ, स्थूल के गुरुत्वाकर्षण में बंधा हुआ उसका आभा मंडल जो उसका तरल हुआ, और शरीर जो अपने तरंग छोड़ता है, जो प्रकाश छोड़ता है, जो हवा में विसर्जित होता है आभा मंडल के बाहर, वह शरीर का कारण शरीर है, वह गैसीय स्वरूप है। इसलिए शरीर के बारे में हम लोग 2 बातें जाने। शरीर के एक पदार्थ है, उसका 3 रूप है और पहला शरीर एक दुर्ग है, एक किला है जिसमें शक्ति दुर्गा है। 2 बातें। अब फिर हम जानते हैं कि अगर शरीर एक दुर्ग है और शरीर की शक्ति दुर्गा है तो शरीर के 10 द्वार किसी न किसी कारण से वो अवरुद्ध है, बंद है।
जो उसमें शक्ति का प्रसार होना चाहिए, प्रचार होना, आवागमन होना चाहिए, वह बंद है। योग जो है इस 10 द्वार के माध्यम से एक स्विच को दबा करके वह द्वार को खोलता है, ऊर्जा और लाइट को प्रज्वलित करता है। वह रेगुलेटर से वह रेगुलेट करता है शरीर के अंदर और शरीर की शक्ति को आगे बढ़ाता है। ये दूसरा है। शरीर के बारे में तीसरी बातें हैं जो ध्यान देने योग्य है कि शरीर जो है, शरीर में एक विद्युतीय बल्ब की शक्ति है। शरीर के में 50 वाट की ऊर्जा शक्ति, विद्युत बल्ब की शक्ति है 50 वाट की। और आप ये जानते हैं कि परमाणु के नाभिकीय विखंडीकरण के कारण उसे विस्फोट कर करोड़ों वाट में बदला जा सकता है। योग जो है शरीर के इस विद्युत शक्ति को विखंडित कर करोड़ों वाट में बदलने की विधा बताता है, ज्ञान बताता है। इसलिए शरीर में ऊर्जा जो इन्फिनिट पावर शरीर के अंदर जो छुपा हुआ है, वह उसको विकसित करने के, उसको पहचानने को, उसको जागृत करने की कला यह बताता है। इसलिए योग का जो है प्रयोग क्षेत्र शरीर है, कार्य क्षेत्र शरीर है। योग शरीर से जुड़ा हुआ विज्ञान है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो या शरीर के तीनों पार्ट को आप बारीकी से समझे। शरीर एक दुर्ग है, उसमें बरसने वाली शक्ति दुर्गा है। शरीर एक पदार्थ है, शरीर का ठोस, तरल और गैस रूप है। सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। योग उसका परिचय कराता है। फिर शरीर की जो है शक्ति, शरीर के शक्ति जो है विद्युतीय शक्ति जो है उसको नाभिकीय विखंडीकरण करने के कारण करोड़ों वाट की ऊर्जा उसमें परिवर्तित की जा सकती है। इसलिए यह शरीर से संबंधित 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा शरीर पर, जैसे हम पिछले बार में मानवता के संदर्भ में कहे थे कि लाइफ स्टाइल डिजीज और ऑटो इम्यून डिजीज, शरीर में ही रोग पैदा हो सकता है। तो शरीर में जब रोग पैदा होगा तो लाइफ स्टाइल डिजीज आएगा और ऑटो इम्यून डिजीज आएगा, तो शरीर उससे ग्रसित होगा। और शरीर जब उससे ग्रसित होगा तो शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा। और इस शरीर पर योग का प्रयोग करने से आप लाइफ स्टाइल डिजीज से मुक्त हो जाएंगे, ऑटो इम्यून डिजीज से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने का एक बहुत अच्छा तरीका, बहुत कारगर उपाय है, वह है योग। इसलिए शरीर पर यह प्रयोग किए जाने की सबसे बड़ी विद्या है। इतना ही नहीं, शरीर का भी एक उम्र होता है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, फिर ढलता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। इस क्रम में आप देखेंगे कि शरीर का क्षय होने में सेल्स की भी भूमिकाएं हैं, लेकिन उसको उम्र की जो सीमा बांधी गई है वह श्वास की गति से है। मनुष्य 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है और इस 16 बार सांस लेने के क्रम में वह जो है लगभग 90 से 100 वर्ष तक जीता है। अगर किसी बीमारी के कारण, किसी कारणवश उसकी श्वास की गति तीव्र हो जाती है, 16 से 17 बार हो गया, 18 बार हो गया, 19 बार हो गया, तो उसकी आयु 90 से 80, 70, 60 और 50 तक धीरे धीरे कम। जिस गति से श्वास बढ़ेगा उम्र घटेगा। आप जानते हैं कि कछुआ 1 मिनट में 4 बार सांस लेता है और वह 400 वर्ष जीता है। आप जब योग का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो आपकी श्वास की गति स्वतः धीरे धीरे कमती जाती है। अगर नियमित अभ्यास करते हैं योग का तो वह 16 बार से 15 बार, 14 बार, 12 बार, 10 बार, 8 बार हो सकता है। अगर 12 बार हो गया, उसी अनुपात में आपका उम्र घट गया। अगर 16 से 8 बार हो गया तो आप समझिए कि 180 से 200 वर्ष तक जी सकते हैं। आप अगर 4 बार ला सकते हैं तो मानव कछुए की तरह 400 वर्ष जी सकता है। इसलिए यह शरीर की आयु को बढ़ाने की विधा है। जब शरीर पर हम कॉन्सेंट्रेट करके बात कर रहे हैं कि योग शरीर से संबंधित विज्ञान है, तो शरीर की उम्र बढ़ाने का भी यह एक बहुत बड़ी विधा है। इतना ही नहीं, अब एक प्रश्न आता है, जब दुर्गा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कहते हैं कि शरीर जो है, इस शरीर से ईश्वर के दर्शन किया जा सकता है। अब बताइए, इस शरीर जो है ईश्वर को दर्शन कैसे कर सकता है? ईश्वर कोई वस्तु नहीं है कि उसे कहीं से पकड़ के ला करके आप दिखा सकते हैं, बल्कि ईश्वर एक अवस्था है,
एक शक्ति की एहसास की अवस्था है, सकारात्मक सहायता का महसूस करने की अवस्था है। और आप योग के माध्यम से अपने अंदर जो अव्यक्त ब्रह्म है उसको व्यक्त कर सकते हैं। आपके छिपे हुए जो ब्रह्म की शक्ति है योग के माध्यम से उसे व्यक्त कर सकते हैं। ईश्वर की शक्ति का एहसास कर सकते हैं। ईश्वर की जिस शक्ति, जिस स्वरूप की आप परिकल्पना करते हैं वो स्वरूप में दर्शन कर सकते हैं। इसलिए यह संभव है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। फिर अब जो है शरीर से संबंधित विज्ञान है, तो शरीर की हर अवस्थाओं को, शरीर को रोग मुक्त बनाता है। शरीर से ही मनुष्य, शरीर का भी 3 गुण है, जैसे पहले भी वर्णन किए थे। शरीर गुण सापेक्ष है। शरीर के अंदर रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है। यह तीनों गुण किसी न किसी रूप में हावी होता है तो शरीर जो है गुण प्रधान होता है। गुण विशेष पर आधारित शरीर की गतिविधियां होती है। और जैसे ही आप योग करते हैं तो शरीर जो है निर्गुण हो जाता है, गुण सापेक्ष नहीं रहता है। यह शरीर की जो मूल प्रवृत्ति है गुण सापेक्ष होना, वह गुण सापेक्ष से उठ करके वह निर्गुण सापेक्ष हो जाता है। यह शरीर पर इस योग का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए आज जो फोकस का बिंदु था वह बिल्कुल शरीर से संबंधित था और हम अपने कंसंट्रेशन को शरीर से संबंधित ही कर रहे थे। इवन आप जो है शरीर का ही विस्तार देखेंगे तो हमारे ऋषि महर्षियों ने इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी के द्वारा, विभिन्न चक्रों के माध्यम से यह जो है शरीर का बनावट का वर्णन किया है। और आज उसके जगह शरीर के अंदर हम उसको डक्टलेस ग्लैंड के माध्यम से करेंगे। यह टॉपिक जो कि काफ़ी विस्तृत है, इसलिए एक पार्ट में मेरा पूरा रहेगा डक्टलेस ग्लैंड पर, एकदम पूरा तरह से, और विभिन्न अंगों पर यह कैसे काम करता है जो योग का मूल है। इसलिए यह आज जो है 3rd पार्ट, हम यही शरीर से संबंधित बात को हम यही समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में हम ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया के पहले ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया पर भी हम आएंगे, लेकिन एक जो है चित्त, जहाँ से हम योग विद्या का प्रारंभ किए थे कि चित्त वृत्ति निरोध क्या है। हम चित्त वृत्ति निरोध को जो योग कहते हैं, हम शरीर के अंदर चित्त कहाँ है हम इसे खोजने का प्रयास करेंगे। चित्त का शोधन कैसे हो सकता है, चित्त भ्रम क्या है, चित्त विक्षिप्त क्या है, चित्त संयम कैसे कर सकते हैं, चित्त शांति कैसे कर सकते हैं। हम अगले पार्ट में इसको खोजने का प्रयास करेंगे कि शरीर का जो है कहाँ है। फिर इसके बाद भी जो है पंच तत्व, पंच प्राण वायु, पंच चक्र, पंच इंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच अंतःस्रावी ग्रंथि, पंच प्रकृति, पंच स्वभाव, पंच संयम, पंच क्लेश आदि की भी चर्चा करेंगे। और इसी का विस्तार सप्त स्वार, सप्त दिन, सप्त रंग, सप्त चक्र, सप्त अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, सप्त योग की भी चर्चा करेंगे। और इस तरह से हम हर पहलू को करते करते हम अपनी कुंजिका, जो मेरा लक्ष्य जो है कि योग का कुंजिका प्रस्तुत करें, योग का बीज प्रस्तुत करें। आज 3rd पार्ट में अपने आप को शरीर पर केंद्रित कर समाप्त करेंगे। अगले पार्ट में हम मन, उसके बाद ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया आदि इसी तरह हम आगे बढ़ के हर बिंदु को हम प्रस्तुत करेंगे। अगर यह मेरा विश्लेषण, प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर अगले दिन इसी श्रृंखला की अगली करें।